नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है वह आप लोग के सामने लाता हूं। देखिए, बिहार स्टेट पेपर 2 का फॉर्म निकला हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म निकला हुआ है। 8 से 16 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर को आपका 4 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। 1 नवंबर को रिजल्ट आएगा। यहाँ गलती से 2023 लिख दिया गया है, तो इस पर ध्यान न दें। हम पूरी तरह से सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस वही है और यह गलती से 2023 हो गया है, 2025 ही है। पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का आप लोग को मैं पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बता रहा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस में अगर कोई चेंज है तो भी आप लोग खुद आपको पता चलेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में यह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पेपर 2 हिस्ट्री में आपका क्या क्या सब्जेक्ट में सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। और आप लोग को बता दूं कि जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास का पाठ्यक्रम पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का। मैं पूरा का पूरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, और पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, पूरी पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो लोग इस तैयारी को करने के इच्छुक हैं वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपये में पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नोट्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। यहां पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में आपको क्या पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल आपको पढ़ना है। नगर नियोजन संरचनाएं, जो नगर नियोजन था उसमें समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था क्या था, धर्म क्या था, हड़प्पा संस्कृति का पतन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद आपको मौर्य काल से भी संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो मैं यह भी बताऊंगा कि किस यूनिट से, किस इकाई से कितना प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, मैं यह भी आप लोग को बताऊंगा। और जितना भी स्टेट हुआ है उसमें, जितना भी स्टेट हुआ है पेपर 2 हिस्ट्री में सिलेबस के अनुसार किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं, उस आधार पर आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा यूनिट आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। मैं पूरा बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी। देखिए, मौर्य काल वाला जो यूनिट है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, अशोक की विदेश नीति और धम्म की चर्चा होगी। इसमें इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर मौर्य समाज, अर्थव्यवस्था एवं कला, ये पूरा का पूरा नोट्स भी दूंगा, टेस्ट भी दूंगा, लेक्चर्स भी दूंगा। आप घबराइए मत, केवल 599 रुपये के कोर्स में। ठीक है, उसमें देखिए मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था भी आपको पढ़नी होगी, पतन एवं विखंडन भी आपको पढ़ना होगा, ये भी सिलेबस का भाग है। इकाई 3 मतलब यूनिट 3 में आपको पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें पुनर्जागरण का जो कारण है या चरण है, पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था, पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा इस जागरण का, यह भी आपको पढ़ना होगा। यूनिट 4 में आपको औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। औद्योगिक क्रांति का कारण, प्रभाव की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इकाई 5 माने यूनिट 5 में हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्रोत और हर्षवर्धन, जो वर्धन साम्राज्य है उसके स्रोत क्या हैं, मतलब कुल मिलाकर आपको जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी विदेशी यात्री आए या जो भी कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो या बाणभट्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। साम्राज्य का विस्तार एवं विजय, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार और विजय नीति क्या थी वह आपको पढ़ना होगा। प्रशासनिक व्यवस्था, हर्षवर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये आपको पढ़ना होगा। अब देखिए यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? चालुक्य एवं चोल वंश के बारे में, राज प्रथम एवं राजेंद्र चोल की उपलब्धियां, स्थानीय प्रशासन और समुद्री गतिविधियां, ये आपको पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्र। ठीक है, आगे देखिएगा यूनिट 7 में आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति का कारण, स्वरूप एवं महत्व क्या रहा है, राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियां क्या रही हैं, आतंक का शासन, रिजाइन ऑफ टेरर, यह आपको पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थी। ठीक है, यूनिट 8 में आपको क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का व्हाट्सअप ग्रुप बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
यूनिट 9 में देखिएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है। 1206 से लेकर 1290 तक जो दिल्ली सल्तनत रही उसके बारे में आपको पढ़ना है। इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में अच्छे से विस्तार से जानकारी आप लोग को मिलेगी। फिर यूनिट 10 में आपको क्या पढ़ना है, अकबर का शासनकाल, मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना एवं विस्तार, राजपूतों के साथ संबंध एवं धार्मिक नीति के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर अकबर का राष्ट्रीय सम्राट के रूप में स्थान, ये आपको पढ़ना है। इकाई 11 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 11 में प्लासी एवं बक्सर की लड़ाइयाँ आपको पढ़नी है। प्लासी एवं बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, उसके कारण क्या थे, महत्व क्या थे, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा मिलेगी। ठीक है। यूनिट 12 में क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति, कारण, स्वरूप एवं प्रभाव को आपको पढ़ना होगा। ठीक है। यूनिट 13 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी एवं कट्टरपंथी विचारधारा को आपको पढ़ना होगा। यूनिट 14 में क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव को पढ़ना है। स्वराजवादी आंदोलनों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं प्रभाव की चर्चा आपको पढ़नी होगी। सांप्रदायिकता का उदय जो हुआ था वह आपको पढ़ना होगा। ठीक है। यूनिट 15 देखिएगा स्वतंत्रता का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विभाजन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव इन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में रियासतों को आपको पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दिया गया है। पूरा का पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। और बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपये का कोर्स है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद आप लोग को।